सभी ग्राम प्रहरी भाइयों को जय हिंद। मैं दुर्गेश गोस्वामी, जिला गोंडा, थाना कटरा बाजार से। देखिए भाइयों, बहुत समझने की बात है। देखिए, आप लोग समझो या ना समझो अलग की बात है, मगर हम सबका मकसद देखिए ये है ना कि किसी तरह हम सभी ग्राम प्रहरी का जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं या राजू शुक्ला जी के साथ में जुड़े हैं या हम पे विश्वास करते हैं, राजू शुक्ला जी के ऊपर विश्वास करते हैं और हम सबके साथ विश्वास करके जुड़े हैं, तो उनका हम लोग देखिए ये चाहते हैं कि भला हो जाए। हम लोग पैसे के लिए नहीं मर रहे हैं। देखिए, पैसा तो जीवन में बहुत कमाया जाता है। पैसे का महत्व वो लोग समझें कि जिनको बेईमानी शैतानी करना हो। हमको पैसे से मतलब नहीं है। पैसा तो जीवन रहेगा तो बहुत आएगा, बहुत जाएगा, मगर हमारी सोच ऐसी है। राजू शुक्ला जी की सोच, चंद्रपाल जी की सोच, मनोज यादव जी की सोच, कादर खान जी की सोच, कमलेश भाई की सोच और बहुत से ऐसे हमारे ग्राम प्रहरी भाई हैं, इनकी सोच ये है कि हम लोग ऐसा काम कर दें कि जो 70 सालों में हमारे नेताओं ने नहीं किया है वो काम हम कर दें। करने के बाद अगर हम मान लीजिए 700, 800 या 1000 चौकीदार हैं और पर्सनली मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं और उस मुकदमे को हम लोग जीतेंगे, जब बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनेगा, पिक्चर बनेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि एक इतिहास होगा ये। चाहे कि 70 साल से जितने भी नेता आए, कोई भी नेता हुए, वो सिर्फ क्या नाम है, कोई मुकदमे के नाम पे ठगा, तो कोई धरने के नाम पे ठगा, तो कोई किसी के नाम पे ठगा, कोई किसी के नाम पे ठगा। और हम लोगों की मानसिकता ये नहीं है कि हमको ठगने वाला काम करना है। ठगने वाला काम नहीं करना है। अभी मैं सही बात ये बोल दूं, अशोक अध्यक्ष जी ने इतना पैसा वसूल लिया, अशोक अध्यक्ष जी ने इतना पैसा वसूल लिया, मुकदमा नहीं दायर किए। और अगर उनसे मैं पूछ लूं कि अशोक अध्यक्ष जी ये बताइए कि आप मुकदमा दायर किए हैं, तो वो क्या कहते हैं, तुम कौन पूछने वाले होते हो, तुम कौन पूछने वाले होते हो, तुमने पैसा दिया है। तो ऐसी ऐसी मानसिकता वाले नेता हमारे बीच में हैं। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे मुकदमे में जो पैसा देगा और जो मुकदमा संबंधित जुड़ेगा उसको शायद चाहे बाद में जानकारी हो, मगर जो मुकदमे में नहीं जुड़ा है, जो पैसा नहीं दिया, उसको सर्वप्रथम पहले जानकारी हम लोग देंगे। कई बार ऐसी बातें आई हैं कि अशोक अध्यक्ष जी ने, और अशोक अध्यक्ष जी जितने पैसा लिए हैं, हमारे पास कई वीडियो हैं। मैं उस वीडियो को जब डालूंगा, जब ये हमारा मुकदमा दायर हो जाएगा तब डालूंगा। और अशोक अध्यक्ष जी गए थे इलाहाबाद में स्नान किए और ये कहीं सड़क किनारे फुटपाथ पे कोई वकील था, उनके साथ में फ़ोटो खिंचाए और डाल दिए। उसके बाद अभी तक उनकी अभी तक अशोक अध्यक्ष जी का फाइनल नहीं हुआ कि कौन सा वकील किए हैं, कब डेट पर। अब वो बता रहे हैं इलाहाबाद चलिए। अरे इलाहाबाद चलिए तो इलाहाबाद कब चला जाए, कोई डेट बताइए, कोई निश्चित करिए समय, तब तो चला जाएगा। कि हवाई में तीर मारने से होगा। अशोक अध्यक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे ग्रुप में भी हैं, ठीक। चोरी शैतानी कितने दिन करोगे भैया, कितने दिन पैसा खा लोगे चौकीदारों का, ये बताओ। लंबा लंबा फेंकते हो। अभी तुमने बताया कुछ दिन पहले, जैसे मैं बाल मुकुंद त्रिपाठी जी जब डेट धरे थे, उसी टाइम मैंने राजू शुक्ला को बता दिया था कि डेट बहुत गड़बड़ धरे हैं भैया। मैं अब देखिए, मैं छुपाने वाला काम नहीं करता हूँ। मैंने उसी टाइम कहा था कि मैं इस धरने में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझको पता था ना कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो भी हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर मैं पहले ही राजू शुक्ला जी को बता दिया था कि भैया मैं नहीं जाऊँगा। अभी भी बाल मुकुंद त्रिपाठी जी की मैं आपको कहानी बता दूँ, उनके ज़िले से फ़ोन आ रहा है। उनके ज़िले के व्यक्तियों को मैंने बाल मुकुंद त्रिपाठी जी का नंबर दिया, वो बेचारे फ़ोन मिला रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं भेज दूँगा। वो आज खुद फ़ोन फिर मिलाए थे मेरे पास। बाल मुकुंद त्रिपाठी जी फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी का, और वो बेचारे मुकदमा जुड़ना चाहते हैं। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उनका नंबर भी है। मैं अगर ऐसा कोई स्थिति बनेगी तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो यार हमको
देखिए हमको ईमानदारी से काम करना। देखिए मैं ना तो मेरी किसी से दुश्मनी मेड़ की है, ना खेत की है, ना कोई चीज़ की है। मेरी दुश्मनी इस तरह है कि जो बेईमान शैतान है या कोई नहीं समझ रहा है क्या चीज़ है, उससे दुश्मनी है। और अशोक अध्यक्ष जी अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, मरना आपको भी है, आप भी स्वर्ग जाओगे। मान लीजिए कि आदमी नहीं देख रहा मगर ईश्वर देख रहा है। और तुमने अशोक अध्यक्ष जी आपने कुछ किया नहीं है, फालतू में से पैसा वसूल करके और चौकीदारों को बलगरा करके और उनको चूतिया बना करके आप रखे हो। राम नरेश जी आपसे इतने दिन से बता रहे हैं कि आप हमको मुकदमे कापी दीजिए, हमारा नाम है कि नहीं, क्यों नहीं दे रहे हो? भले वो 200 आप 500 मांगे थे, वो 300 दिया था, दिया तो है पैसा, उसको क्यों नहीं भेजे आप? कापी भेजना चाहिए आपको जब आप मुकदमा दायर किए थे। तो अब आप राम नरेश बेचारा गरीब व्यक्ति है, आप जानते हो कहीं जा नहीं सकता है, वो बेचारा मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी करेगा तब उसको शाम को उसके घर की चूल्हा जलेगा, लकड़ी आएगा, तब उसके बच्चे जिएंगे। अब उस व्यक्ति को आप प्रेशर डालते हो, बताते हो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अशोक अध्यक्ष जी इतना मत फेंकिए। 3500 रुपया हमारा खाए थे, 5 साल बाद तुम वापस किए हो। उसके बाद मैंने क्या कर्म तुम्हारा किया है, तुम मेरा क्या किए हो, अभी भी रिकॉर्डिंग रखे हूँ, तब पैसा वापस किए हो। पता नहीं कितने चौकीदारों से अशोक अध्यक्ष जी आप रिचार्ज कराए हो, और तुम बोलने मर रहे हो कि हम बड़कवा नेता हैं। यार डूब मरो, शर्म करो यार, चौकीदारों को पैसा खा के मर रहे हो। और जब तुम लाल वाला पानी शाम को पी लेते हो तो फेंकते हो बड़कवा बड़कवा लंबा चौड़ा फेंकते हो कि ऐसा नहीं वैसा, दुर्गेश गोसाई और ऐसा किए वैसा किए। देखिए मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। पूरा 75 ज़िले के उत्तर प्रदेश के कोई भी चौकीदार मुझको ये नहीं बता सकते हैं कि दुर्गेश जी ने मुझसे 1 रुपया लिया हो। और अशोक अध्यक्ष जी मैं आपके खिलाफ़ एक नहीं 50 आदमियों को पेश कर दूंगा कि आपने पैसा लिया है, कुछ नहीं किया। तो सुधर जाओ अशोक अध्यक्ष जी, आपको भी मरना है, यहीं पे रहना नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद ये चौकीदार कहें कि भैया अच्छे व्यक्ति थे, ये ना कहें कि ये क्या था कहाँ नहीं था। तो हाँ, सभी ग्राम पंचायतों से ये भाई निवेदन है कि ये मुकदमा जो होगा बहुत पारदर्शिता के साथ होगा, इसमें कोई बेईमानी शैतानी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी। एक एक शब्द, एक एक बिंदु पे आपको जवाब सवाल करने के लिए खुली छूट है। आप किसी को भी, किसी से भी आप अपना हिसाब पूछ सकते हैं, अपना किताब पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, और एक विशेष ध्यान दीजिए ये चीज़ कि ये मुकदमा जो भी होगा पर्सनली होगा, कि इसमें जितने व्यक्ति लड़ेंगे उन्हीं का डिसीजन आएगा। जो लोग ये समझें कि भैया दुर्गेश जी का होगा तो हमारा हो जाएगा थाने में, तो ये वो हवाई में रहें। ये जैसे बिहार में सर्वप्रथम मुकदमा लड़े थे, लमसम 400-500 चौकीदार लड़े थे, उनका डिसीजन आ गया था। तो उसी तरह से मुकदमा होगा भैया। ये नहीं है कि अब तुम्हारा होगा तो हमारा भी हो जाएगा, उसके भूल में सभी चौकीदार न रहें। और संभवतः राजू शुक्ला जी आज डेट ले लेंगे। अब क्या नाम है कि राजू शुक्ला जी भी परेशान हैं, इतने बड़े वकील हैं, वार्ता वो कर रहे हैं बेचारे, अब वो भी अपना बहुत बिजी रहते हैं वकील साहब ना। तो अब किस समय डेट देते हैं, क्या देते हैं, और जैसे डेट मिलेगा आप सभी को अवगत कराया जाएगा। और इन भैया चोरों के चक्कर में जो पड़ेगा बहकावे में, उसकी भविष्य जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं बहुत निःशब्द बोलता हूँ। यही अशोक अध्यक्ष जी को मैंने पैसा दिया था, 2016 में पैसा दिया था शायद, और ये हमसे पैसा लिए, कहे कि दुर्गेश जी आप पैसा दे दीजिए। मैं नया उस समय ये नेतागिरी दुनिया बॉल हमको आता नहीं था भैया। पैसा ये कहे कि दे दो, और ऐसा है मैं इसी कमेटी बनाऊंगा, ऐसा। मोबाइल गिर गई थी भैया, थोड़ा सा दूर रखी थी। तो ये बताया कि ऐसी कमेटी बनाऊंगा, ये करूंगा और चौकीदारों कल्याण हो जाएगा। तो या हम ईमानदार व्यक्ति थे, तो मैंने सोचा कि अगर चौकीदार का कल्याण हो रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अध्यक्ष जी आप पैसा ले लीजिए हमसे। तो हमने पैसा दिया उनको। पैसा देने के बाद मैंने ये भी बताया अध्यक्ष जी से कि
1 मिनट चार्जर लगा लूँ भैया, चार्ज नहीं मोबाइल। अध्यक्ष जी को मैंने पैसा भी दिया। पैसा देने के बाद मैंने अध्यक्ष जी को ये बता दिया कि अध्यक्ष जी अगर ये काम नहीं होगा तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। मैंने लमसम 2-3 साल वेट किया। वेट करने के बाद यह जब कोई कार्य नहीं हुआ तो हम भैया कहाँ बर्दाश्त करने वाले। अब अशोक अध्यक्ष जी से हमें पैसा मांगना चालू किया। अब ये डेट पर डेट देते रहे हमको, ये कहे कि विनय देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर बहुत पंगा हुआ हमारा, गाली गलौज अभी भी रिकॉर्डिंग हम रखे हैं। लमसम अशोक अध्यक्ष जी की हमारी गाली गलौज 10-15 मिनट हुई। अभी भी रिकॉर्डिंग होगा, जब मान लीजिए किसी को चाहिएगा तो मैं भेज दूँगा। फिर बहुत गाली गलौज करने के बाद ये हमारा 3500 रुपया वापस किए। तो ये बताओ, ये चोर नहीं होते, ये काम कराने वाले होते तो ये पैसा हमारा लिए 2016 में पैसा लिए, 17, 18, 19 में लमसम पैसा, 19 में पैसा वापस किए कि 20 में वो भी मेरे पास है, ये पैसा वापस किए हैं। समय आने पर मैं वो भी उपलब्ध करा दूंगा अगर कोई पूछेगा, तब ये पैसा वापस किए। तो ऐसे चोर नेताओं से सावधान रहो भैया आप लोग। और अशोक अध्यक्ष जी सुधर जाओ, बहुत पैसा लियो, तुम्हारे खाते पे डायरेक्ट गया है। और जिस दिन जितने भी चौकीदार पैसा दिए हैं ना, जब सब कंप्लेन कर देंगे ना, तो तुम्हारी क्या हाल होगी तुम ही जानोगे। और सभी चौकीदार खुद आप लोग समझदार हो भैया, क्या है क्या नहीं है आप लोग जानो भैया। चौकीदार विभाग बहुत खतरनाक विभाग है, मैं समझता हूँ। इसमें कितने खतरनाक नेता हैं वो तो ईश्वर ही जानता है भैया। इसीलिए चौकीदार किसी विश्वास नहीं करता है। ये चौकीदार किसको कहाँ ले जाकर पटक दें, किसको कहाँ मार डाले, कोई पता नहीं। अशोक अध्यक्ष जी हमारे ग्रुप में हैं। अब वो एक हम वहाँ नहीं गए थे तो बता रहे हैं अशोक, अरे गोसाई दुर्गेश गोसाई रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं गया क्यों नहीं। अरे तुम हमारे ग्रुप में बोलो अशोक अध्यक्ष जी, तुमको तब मैं बताता हूँ कि दुर्गेश गोसाई काहे नहीं गए और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मंशा क्या है ना, तब मैं बताऊँ तुमको कि तुम्हारी औकात। ग्रुप में हमारे जोड़ा हूँ मैं तुमको, तुम्हारे इतना मैं नीच नहीं हूँ कि मैं अपने ग्रुप से निकाल के फेंक दूंगा सच्चाई कोई बोले। और तुम्हारे अगर दम है तो हमारे ग्रुप में जुड़े हो, तुम्हारा दोनों नंबर जुड़ा है। ग्रुप के माध्यम से हमको रिप्लाई दो तुम बेटा, तुमको पता चल जाएगा कि दुर्गेश गोस्वामी क्या चीज़ है और क्या करते हैं। ठीक अशोक अध्यक्ष जी, आपके लिए खास वीडियो बना रहा हूँ मैं, दो रिप्लाई तुम। जय हिंद, जय ग्राम प्रगति।